दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल द लर्निंग स्ट्रीट्स में। इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी बुक से मैथ्स बुक का चैप्टर 5 जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 14। पिछले के क्वेश्चन हम पिछली वीडियोस में सॉल्व कर चुके हैं, तो इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर हमें क्या कह रहा है, इसके अंदर हमें कह रहा है कि हमें बताना है इसके अंदर कि 4 के टेबल में आने वाले 10 से लेकर 250 के बीच में कितनी ऐसी डिजिट्स हैं जो 4 के टेबल में आती हैं, यानी कि उससे मल्टीप्लाई होती हैं। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे ना कि इसके अंदर हम ए पी बना लेंगे जिस तरीके से, देखिए क्योंकि हमें दे रखा है 10 है ना, 10 टू 250 दे रखा है हमें, है ना। तो अब हम क्या करते हैं ना कि ऐसे 10 से लेके पूरी ऐसी काउंटिंग लिख लेते हैं। जैसे ये हो गया 10 और फिर इसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा 250, लास्ट में क्या दे रखा है 250। अब हम क्या करते हैं ना कि अब हम कर लेते हैं कि यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे कि 10 के ऊपर कौन से डिजिट है जो 4 के टेबल में आती है। तो 10 के बाद क्या आता है, 12 आता है, 12 आता है ना 4 के टेबल में। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 12। फिर 12 के बाद क्या आता है, 12 के बाद आता है 16, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 16। फिर 16 के बाद क्या आता है 20। फिर उसके बाद ऐसे डॉट डॉट करके फिर लास्ट में क्या आएगा 250 से कम, 250 से कम क्या आएगा 248, 4 के टेबल में आएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 248, यानी कि ये होगी हमारी लास्ट टर्म। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं ना, सबसे पहले तो हमने अपनी ए पी बना ली है। अब हम क्या करेंगे, अपना ए और डी निकाल लेते हैं। तो ए निकालेंगे तो इस ए पी में ए क्या है, ए है 12 लिख देते हैं, और डी निकालेंगे। डी कैसे निकलेगा, A2 माइनस A1, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 4, है ना, 4 का डिफरेंस है। तो 16 माइनस 12 आ गया 4। तो अब हम क्या करते हैं, अपना फॉर्मूला लगाएंगे। जो हमारे पास फॉर्मूला है an इज इक्वल्स टू a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी, ये हमारे पास है फॉर्मूला। अब हम क्या करते हैं ना कि इन सारी वैल्यूज़ को इसमें पुट कर देते हैं। तो an क्या है, an हमारे पास लास्ट टर्म जो कि है 248, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 248 इज इक्वल्स टू ए क्या है 12, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 12 प्लस में n की वैल्यू हमें नहीं पता निकालनी है, तो इसको n को ऐसे उतार देते हैं। और d क्या है हमारे पास 4, तो हमने यहाँ पर d की वैल्यू उतार दी। अब क्या करते हैं ना, इन सबको सॉल्व कर लेते हैं। तो जब हम ये 12 इस साइड प्लस का है, इस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 248 माइनस 12 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 4, क्योंकि अब 248 में से अगर हम 12 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 236 आ जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 236 आ गया। अब 236 इक्वल्स टू में क्या बचा है n माइनस 1। अब देखो ये 4 यहाँ पर इसके साथ मल्टीप्लाई में, इधर ये अगर इक्वल्स टू इधर आएगा तो किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो हम इसको लिख लेते हैं डिवाइड में 4। अब 4 को अगर हम 236 से डिवाइड करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास, ये कितना आएगा 59 आएगा। तो ये आ गया 59। तो यहाँ पर क्या आ गया, ये आ गया 59 इक्वल्स टू n माइनस 1। अब देखो हमें निकाली n की वैल्यू, तो अब हम क्या करेंगे ना, माइनस 1 को इक्वल्स टू किधर ले जाते हैं। तो ये 59, ये माइनस का 1 है, इक्वल्स टू किधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं प्लस 1 इक्वल्स टू 9। अब 59 में प्लस करेंगे अगर हम 1 को, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 60, यानी कि 60 इक्वल्स टू x, यानी कि x की वैल्यू, n की वैल्यू क्या आ गई 60, यानी कि 60 डिजिट्स 60 नंबर है जो कि इन दोनों के बीच में आएंगे, जो कि 4 के टेबल में आएंगे। तो ये हो गया हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर एक बार हम अपनी स्टेटमेंट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें क्या कह रहा है कि हमें बताना है इसके अंदर कि nth टर्म निकालनी है। इसके अंदर हमें क्या बोल रहा है 15 के अंदर हमें कि n की वैल्यू यानी कि nth टर्म निकालनी है। हमें 2 एपीज दे रखी है, उन 2 एपीज में से हमें n की वैल्यू n टर्म निकालनी है, nth टर्म यानी लास्ट टर्म निकालनी है। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो देख लेते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 कर रहे हैं, तो क्वेश्चन 15 है ना। अब हम क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं इसको 15। इसके अंदर फिर क्या हो जाएगा ना कि सबसे पहले तो हम अपने हमारे पास जो 2 एपी दे रखी हैं वो लिख लेते हैं। तो पहली एपी क्या है, पहली एपी है हमारे पास 63, 65, 67, ऐसे ये पहली एपी होगी। तो अब क्या करते हैं ना, पहली एपी में से पहले ए और डी निकाल लेते हैं। तो ए क्या हो जाएगा, इसके अंदर ए हो जाएगा 63 और डी क्या हो जाएगा, डी क्या होता है A2 माइनस A1, यानी कि कितना हो जाएगा A2 65 माइनस 63, तो ये क्या आ जाएगा 2, ये आ गया। अब निकालेंगे हम सेकंड एपी। तो ये क्या थी, ये थी हमारे पास फर्स्ट एपी। अब हम क्या करेंगे, सेकंड एपी का निकालेंगे। सेकंड एपी क्या दे रखी है, सेकंड एपी दे रखी है हमें 3, 10, 17, है ना। इस तरीके से हमें एक एपी दे रखी है इसके अंदर। तो अब हम क्या करते हैं ना कि इसके अंदर से भी बिल्कुल उसी तरीके से ए और डी निकाल लेते हैं। तो ए क्या हो जाएगा, इसके अंदर ए हो जाएगा 3 और डी क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा A2 माइनस A1, यानी कि 10 माइनस 3, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 7। तो अब हम क्या करते हैं ना कि हमारे पास हमें दोनों चीज़ें मिल चुकी हैं। तो अब हम क्या करते हैं, अपना वही फार्मूला लगाएंगे। पहले तो फार्मूला लिख लेते हैं अपना, जो कि है an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये है हमारे पास फार्मूला। तो अब हम क्या करते हैं ना, इस फार्मूले के अंदर ना वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं। सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट एपी लेंगे, तो यहाँ पर लिख लेते हैं फर्स्ट एपी। वो पहली एपी क्या है हमारे पास, उसके अंदर हम देख लेते हैं an क्या है, उस पहली एपी के अंदर an हमें निकालना है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं इसको an।
ए एज इट इज लिख लेते हैं। ए की वैल्यू हमें पता है तो वो हो जाएगी, ए की वैल्यू क्या है 63, तो ये हो जाएगा प्लस में एन, तो एन माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू हमें पता है जो कि है 2, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 2, तो ये हो गया। अब हम क्या करेंगे ना कि इसी को ही हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या करेंगे, उठा लेंगे सेकेंड एपी को, ये वाली, तो यहाँ पर लिख लेते हैं सेकेंड एपी। अब सेकेंड एपी में क्या है, हम ये फॉर्मूला लगेगा एन लिख लेते हैं सबसे पहले इक्वल्स टू ए की वैल्यू क्या है 3 प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है 7। तो अभी ये वाली इक्वेशन को इस वाली को ना हम सेकेंड इक्वेशन मान लेते हैं, ठीक, तो ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब हम क्या करते हैं ना कि इसको फर्स्ट इक्वेशन को और सेकंड इक्वेशन को दोनों को ना इक्वल में ले आते हैं, यानी कि दोनों को इक्वल कर लेते हैं, क्योंकि हमें बोला गया है एपी के अंदर, हमें बोला गया है कि दोनों इक्वेशन जो है यानी कि दोनों जो एपी दे रखी है हमें वो दोनों इक्वल है, तो हम दोनों को इक्वल कर लेते हैं, यानी कि फर्स्ट एपी को भी इक्वल कर लेते हैं, फर्स्ट एपी के इक्वल में सेकंड एपी आ जाएगी, यानी कि ये आ गया 63 प्लस एन माइनस 1 इंटू 2 इक्वल्स टू 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू 7। तो इस तरीके से ये इक्वल्स टू में आ गई। अब हम क्या करते हैं ना, अब हम कर लेते हैं सबको सॉल्व। देखो ये हो गया 63, ये हो गया 63, अब ये 2 सबके साथ प्लस इंटू में है, तो हम क्या करेंगे ना इन दोनों को इंटू कर लेते हैं, तो 2 को n से भी इंटू होगा और 2 1 से भी इंटू होगा, तो 2 को अगर हम n से इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा 2n, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 2n, माइनस का साइन है बीच में तो हम यहाँ पर माइनस लगा लेते हैं, ठीक है। अब क्या हो जाएगा 2 को 1 से इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा 2, तो यहाँ पर 2 लिख देते हैं इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या है 3 प्लस में अब ये 7 इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है n से भी और -1 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम क्या करते हैं ना दोनों से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 7 को अगर हम n से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 7n और माइनस का साइन है तो माइनस लगा दिया, 7 को अगर हम 1 से इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा 7, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 7। अब हम क्या करेंगे ना कि जितनी भी n वाली टर्म्स है उन सबको एक साइड ले आते हैं और जितनी भी बिना n वाली टर्म्स है उनको एक साइड ले आते हैं, तो n वाली टर्म्स को हम एक साइड ले आएंगे। सबसे पहले ये 63 है और ये 3 है, तो हम क्या करते हैं ना कि पहले तो इन सबको थोड़ा रीअरेंज कर देते हैं। यहाँ से देखते हैं, यहाँ पर है 63, अब ये 63 है और 63 ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 63 में से अगर हम 2 को माइनस करेंगे तो 61 आ जाएगा, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 61 और फिर क्या है प्लस में, क्या है प्लस में है हमारे पास 2n, तो यहाँ पे 2n लिख देते हैं एज इट इज इक्वल्स टू 3। अब देखो यहाँ पे 7n है ना, ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो प्लस माइनस क्या होगा माइनस होगा, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 7 में से अगर हम 3 को माइनस करते हैं तो हमारे पास 4 बचेगा, लेकिन माइनस का 4 आएगा क्योंकि बड़े डिजिट के आगे साइन माइनस का है इसलिए, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे माइनस का 4 प्लस में 7n, ये हो गया। अब हम क्या करते हैं ना कि यहाँ पे तो यार 61, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 61, अब ये माइनस का 4 इधर है तो इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का 4 हो जाएगा, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे प्लस का 4 इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या है 7n बचा है तो 7n, अब ये देखो ये 2n यहाँ पे प्लस का है, अब इससे रहेगा तो क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख लेंगे माइनस का 2n सॉरी, तो यहाँ पे अब देखो 64 है, 61 में अगर हम 4 को प्लस करेंगे क्या हो जाएगा 65, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 65 इक्वल्स टू 7n में से अगर हम 2n को माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा 5n, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 5n। अब हमें निकालनी है n की वैल्यू, तो हम क्या करेंगे कि इस 5 को इसके साथ मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 65 डिवाइड बाय 5 इक्वल्स टू में n। अब ये अगर डिवाइड होगा तो कितने पे जाएगा 1 और 3, तो यानी कि 13 आ गई हमारी वैल्यू, यानी कि 13 हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। नंबर 16 के अंदर क्या कह रहा है ना, हमें एक एपी डिटरमाइन करनी है जिसके अंदर हमें जो इसकी थर्ड टर्म है हम यहाँ पर लिख लेते हैं जो भी हमें दिया हुआ है। सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे थर्ड टर्म हमें दी हुई है जो कि है 16, उसके बाद हमें एक और टर्म दी हुई है जो कि है, इसके अंदर हमें क्या बोला है ना जिसकी 7th टर्म है वो उसकी 5th टर्म से 12 ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा बड़ी है, 12 ज़्यादा बड़ी है, हमें क्या करना है एपी डिटरमाइन करनी है। अब हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर हम लिख लेते हैं थर्ड टर्म हो गई, 5th टर्म और 7th टर्म, हमें बस ये 3 ही n दे रखे हैं, तो हम क्या करते हैं ना कि अपना फॉर्मूला लगाएंगे। हमारे पास जो फॉर्मूला है क्या है, फॉर्मूला ए एन इक्वल्स टू ए प्लस में n माइनस 1 इंटू डी, ये हमारे पास फॉर्मूला है। अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले तो हम अपनी ये कैसे सॉल्व होगा, इक्वेशन के अकॉर्डिंग सॉल्व होगा, तो ये क्या हो जाएगा, अब देखो यहाँ पर n की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, क्योंकि थर्ड टर्म है, टर्म क्या है 3, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा a 3 इक्वल्स टू a क्या है हमें नहीं पता, हम इसको एज इट इज उतार देते हैं, प्लस में n की वैल्यू क्या है n हो जाएगा 3, क्योंकि n क्या है 3 है, थर्ड टर्म निकालनी है तो 3 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू भी हमें नहीं पता तो एज इट इज लिख दिया। अब a 3 क्या दे रखा है, थर्ड टर्म क्या दे रखी है 16, यानी कि हम यहाँ पर लिख लेते हैं 16 इक्वल्स टू a प्लस में 3 में से अगर 1 जाएगा तो क्या बचेगा 2 को अगर हम d से इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा 2d, यानी कि ये हो गई अब हमारी इक्वेशन नंबर 1। लेट कर लेते हैं इसको इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या करेंगे 5th टर्म का निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा 5th टर्म, ठीक है। 5th टर्म में वही हमारी जो एपी है वो कर लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा a5 इक्वल्स टू a प्लस में क्या हो जाएगा 5 माइनस 1 इंटू डी,
डी की वैल्यू भी हमें नहीं पता, फॉर्मूले के अंदर हमने अपनी चीज़ें पुट कर ली। अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा A5 इक्वल्स टू A प्लस में 5 में से अगर हम 1 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, और 4 को अगर हम D से इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 4D। अब हम क्या करते हैं ना, इसको लेट कर लेते हैं हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इसी तरीके से 7th टर्म का भी निकाल लेते हैं। 7th टर्म हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, A7 हो जाएगा इक्वल्स टू A प्लस में 7 माइनस 1 इंटू D। इसी तरह से सॉल्व हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे ना, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये कैसे सॉल्व होगा, A7 इक्वल्स टू A प्लस में 7 को अगर हम 1 से माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब 6 को अगर हम D से इंटू करेंगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा 6D। अब हम क्या करेंगे ना, इसको लेट कर लेते हैं हमारी इक्वेशन नंबर 3rd। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 3rd। अब हम क्या करेंगे कि हमें इसके अंदर क्या बोल रखा है, A7 और A5 उसे कितनी मतलब एक्सीडेड 12, यानी कि अब हम क्या करेंगे ना, क्वेश्चन के अंदर में ये बोल रखा है, तो अब हम क्या करेंगे ना कि A7 को माइनस कर लेते हैं A5 से, ठीक है। A7 को माइनस कर लेते हैं A5 से, यानी कि हम यहाँ पर लिखेंगे A7 माइनस A5 इक्वल्स टू में क्या बोल रखा है 12, कितना एक्सीड है उससे 12 एक्सीड है, तो हमने यहाँ पर 12 लिख दिया इक्वल्स टू में। अब हम क्या करेंगे ना कि हमारे पास जो इक्वेशन नंबर A7 है और जो A6 है और जो A5 है उन दोनों को ना लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम सबसे पहले तो A7 क्या है, A7 है हमारे पास A प्लस में 6D है ना, और माइनस में क्या हो जाएगा, ये वाली टर्म कौन सी है, ये हो जाएगा A प्लस में ये 4D है इक्वल्स टू में 12, ये 12 हो गया। अब हम क्या करते हैं ना, इन सबको कर लेते हैं सॉल्व, क्योंकि हमें हमारे पास सारी इक्वेशन आ गई। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। ये कैसे हो जाएगा, देखो ये प्लस का A है और ये माइनस का A है, तो प्लस के A से माइनस का A तो कैंसिल हो गया। अब हम क्या करेंगे ना कि यहाँ पर ये जो 4D है ना, ये 4D, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ना, ये माइनस का है, तो बाहर जब ये ब्रैकेट में था, सॉरी ये ब्रैकेट में था है ना। अब जब ब्रैकेट के अंदर कोई भी चीज़ प्लस में, कोई भी चीज़ ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस होता है तो अंदर वाले में जो साइन होता है डिजिट के आगे वो चेंज हो जाता है। तो यानी कि यहाँ पर है प्लस, तो हम क्या करेंगे, इसको कर देंगे माइनस में। तो यानी कि यहाँ पे क्या बचा है 6D और माइनस में 4D इक्वल्स टू 12, ये बचा है। अब हम क्या करेंगे कि इस 6D में से अगर 4D जाएगा तो क्या बचेगा 2D बचेगा, इक्वल है ना, इक्वल्स टू 12। अब क्या करना है, हमें निकालनी वैल्यू D की, तो ये क्या हो जाएगा D इक्वल्स टू 12/2। इन दोनों को अगर हम डिवाइड करेंगे तो कितने पे जाएगा 6 पे जाएगा, 2 6 12, तो ये D कितना हो जाएगा, D निकल गया हमारे पास 6, यानी कि जो कॉमन डिफरेंस था वो तो निकल गया। अब हमें चाहिए A की वैल्यू, तो A की वैल्यू कैसे निकलेगी, इस D की वैल्यू को पुट कर देते हैं किसी भी इक्वेशन में, हमारे पास A की वैल्यू निकल जाएगी। तो पुट कर लेते हैं D की वैल्यू को, अपने इक्वेशन नंबर 1 लिख लेते हैं है ना। इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लो या इक्वेशन नंबर 2 या 3, किसी में भी हमारा आंसर वही आएगा। तो हम क्या करते हैं, पुट कर लेते हैं A प्लस में 2D इक्वल्स टू 16 है ना। अब हम क्या करेंगे, D की वैल्यू को पुट कर लेते हैं, तो हो जाएगा A प्लस में 2 इंटू में 6 इज इक्वल्स टू 16, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को कर लेते हैं मल्टीप्लाई, यानी कि A प्लस में 6 2 12 इक्वल्स टू 16, हमें निकालनी A की वैल्यू। तो A इक्वल्स टू में क्या है 16 है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 16। ये 12 इस साइड प्लस का है, इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 12। अब A इक्वल्स टू 16 में से अगर हम 12 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 4, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 4, यानी कि A की वैल्यू भी निकल गई और D की वैल्यू भी निकल गई। अब हम क्या करते हैं कि हम अपनी AP बना लेते हैं। AP कैसे बनेगी, A भी निकल गया और D भी निकल गया, हमें बस ये 2 चीज़ चाहिए होती है AP बनाने के लिए, तो बस हो गया। अब हम क्या करते हैं, जो हमारा फॉर्मूला था AP बनाने का वो लिख लेते हैं। वो कौन सा था, A प्लस D A प्लस 2D है ना, ऐसे फॉर्मूला था ना, फिर ये चलता जाएगा इसी तरह से A प्लस 3D प्लस A प्लस 3D 4D 5D इस तरीके से चलता जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अपनी AP बना लेते हैं। हमारे पास A कितना आया है, ये आ गया 4। तो अब हम क्या करते हैं ना कि यहाँ पे हम लिख लेते हैं A कितना है 4, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 4 कॉमा में A प्लस D क्या है, सेकंड में A प्लस D, A क्या है हमारे पास निकल गया, हमारे पास A निकल गया 4। अब हम क्या करेंगे ना, इसी तरीके से निकाल लेंगे बाकी सारी बाकी भी। तो कैसे निकलेगा, सेकंड में क्या है A प्लस D है ना, A प्लस D, तो हमारे पास A क्या है 4 है, प्लस में D क्या है, D है हमारे पास 6, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 6, तो ये क्या आ गया, सेकंड इक्वेशन आ गया हमारी 10। अब हम क्या है, थर्ड में क्या है A प्लस 2D, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं A प्लस 2D। A की वैल्यू क्या है, A की वैल्यू 4 है, प्लस में 2 इंटू में D की वैल्यू क्या है, D की वैल्यू है 6, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 6। तो ये हो गया, कितना हो गया ये 4 प्लस में 12, तो 12 प्लस 4 कितना हो गया, ये हो गया 16, यानी कि A1 हो गया, ये है A1, ये A1 और ये हो गया A2 और ये हो गया A3, यानी कि हमारी AP बन गई। देखो 4, 10, 16 इसी के तरह चलती जाएगी, यानी कि हमारी AP बन गई। तो ये हो गया हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। अगर आपको इन टॉपिक से रिलेटेड कोई भी अब डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि उनके भी इन क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाए। और मिलते हैं अगली वीडियो में आगे के क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।